अगर ये वीडियो तुमने 2 बार सुन लिया ना, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तुम्हें हमेशा के लिए याद हो जाने वाली है, क्योंकि इस थ्योरी के पोस्टुलेट्स के ऊपर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सर जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। उनके थ्योरी के फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने हमें बताया था कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो सब कुछ बना होता है पार्टिकल्स का, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम बुलाते हैं एटम्स के नाम से। मान लो कि आपके पास एक मैटर है और अगर आप उसको तोड़ोगे तो आपको उसके पार्टिकल्स मिलेंगे। उन्हीं पार्टिकल्स को अगर आप और आगे तोड़ते जाओगे तो आप फाइनली एक ऐसी स्टेज पे पहुंचोगे जहां पर पार्टिकल्स इतने छोटे हो जाएंगे कि उनको और आगे तोड़ना पॉसिबल होगा ही नहीं। तो मैटर के उन्हीं स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया गया एटम्स का। तो सर ने अपनी थ्योरी में हमें ये बताया कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है वो सब कुछ बना हुआ है एटम्स का, और एटम्स होते हैं स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मतलब एटम से छोटा और कुछ भी नहीं है। सेकंड पोस्टुलेट में सर ने हमें बताया कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो मासेस हमेशा कंजर्व्ड रहते हैं, यानी कि रिएक्शन के पहले आपके पास जितना टोटल मास होता है एग्जैक्टली उतना ही टोटल मास आपको रिएक्शन के बाद में भी देखने को मिलता है। अब इसके पीछे उन्होंने रीजन ये दिया कि मासेस को बनाने वाले होते हैं एटम्स। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं कुछ नए सब्सटेंसेस। तो जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के पहले डिफरेंट एलिमेंट्स के आपने टोटल जितने भी एटम्स लिए हैं एग्जैक्टली उतने ही एटम्स आपको रिएक्शन के बाद में भी मिलेंगे। मतलब रिएक्शन के दौरान एटम्स का नंबर ना ही कम होता है ना ही बढ़ता है। तो अगर एटम्स का नंबर फिक्स्ड है किसी केमिकल रिएक्शन में तो मासेस भी सेम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस केमिकल रिएक्शन में देखो, रिएक्शन के पहले हमने हाइड्रोजन के 4 एटम्स लिए हैं और रिएक्शन के बाद भी आपको हाइड्रोजन के 4 ही एटम्स मिलेंगे। रिएक्शन के पहले हमने ऑक्सीजन के 2 एटम्स लिए हैं और रिएक्शन के बाद भी देखो आपको ऑक्सीजन के 2 ही एटम्स मिलेंगे। मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन दोनों ही एलिमेंट्स के एटम्स का नंबर बराबर है, चेंज नहीं हुआ है रिएक्शन के दौरान, और इसीलिए रिएक्शन के पहले जितना मास आपको मिल रहा है एग्जैक्टली उतना ही मास आपको रिएक्शन के बाद में भी मिलेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट में हमें ये बताया गया कि एक एलिमेंट के सारे एटम्स आपस में एकदम आइडेंटिकल होते हैं इन टर्म्स ऑफ मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब अगर आपके पास कॉपर एलिमेंट है तो उस कॉपर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे ना सब आपस में एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सबके मासेस एक जैसे होंगे, सारे एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी होंगी। उसके नेक्स्ट पोस्टुलेट में सर ने हमें ये भी बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर हम एटम्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो उनके मासेस, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर एलिमेंट का एक एटम है और आपके पास गोल्ड एलिमेंट का एक एटम है, तो उन दोनों ही एटम्स के मासेस अलग होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, क्योंकि वो दोनों एटम्स बिलोंग कर रहे हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स को। नेक्स्ट पोस्टुलेट से हमें ये पता चला कि एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाते हैं, और कंपाउंड को बनाने के लिए एटम्स हमेशा अपने स्मॉल होल नंबर के रेशियोज में ही कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपको हमेशा कार्बन का एक एटम लेना है और ऑक्सीजन के हमेशा 2 एटम्स लेने हैं। लास्ट पोस्टुलेट में हमें ये भी पता चला कि एक कंपाउंड को बनाने वाले एलिमेंट्स हमेशा फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी बनाना चाहते हो तो पानी बनाने के लिए आपको हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यही दोनों एलिमेंट्स चाहिए होंगे। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज ऑक्सीजन नहीं है तो उसकी जगह पे कोई दूसरा एलिमेंट यूज कर लेते हैं। कर लो, लेकिन उसको यूज करने से आप कोई दूसरा कंपाउंड बना लोगे। पानी बनाने के लिए आपको हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही चाहिए है। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ का पानी है, वो तालाब का पानी है, वो रिवर वाटर है, ओशन वाटर है, टैप वाटर है, आरओ वाटर है, कहीं का भी पानी हो, पानी को बनाने के लिए हमेशा आपको हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यही दोनों एलिमेंट्स चाहिए होंगे। और इन एलिमेंट्स की भी खास बात यह है कि इनके एटम्स अपने मासेस के एक फिक्स प्रपोर्शन में आकर के कंबाइन होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल पानी को बनाने के लिए, उसके एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम्स चाहिए होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम चाहिए होगा। अगर इनके मासेस का रेशियो निकालें तो वो रेशियो आएगा 1:8, यानी कि अगर 9 ग्राम पानी बनाना है तो 1 ग्राम उसके लिए हाइड्रोजन चाहिए होगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट में शेयर कर दीजिए, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टूडल्स।